और सेवा करे बिना। आज मैं यह बात बताना चाहता था, मेरा विचार था कि परमात्मा ने यह सृष्टि क्यों रची, कैसे जरूरत पड़ गई थी परमात्मा ने, जब आनंदमय था परमात्मा, और उसने यह सृष्टि रचन की क्यों जरूरत पड़ गई थी। लेकिन शरीर में कदे फिर देखेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा, आज थोड़ा सा बताऊंगा इशारा करके लोगों को, फिर विद्वान लोग जो है ना वो तो जानते हैं और वो समझ भी लेते हैं। लेकिन हमारे के है जो अनजान से, जिनको ज्ञान नहीं ना, उनको दिखाने के लिए कि यह सृष्टि क्यों रच रखी परमात्मा ने, उसके बारे में बताना ही। परमात्मा ने इस सृष्टि की का सृजन जो किया, रचना जो की, वो सबसे पहले परमात्मा के भाव से ऑटोमेटिक मुग्ध होकर के, आनंदमय होकर के वेद उत्पन्न हुआ। वेद एक ही था। वेद की जो है ना रुचाएं उत्पन्न हुई, और फिर सुविधा और यज्ञ का स्वरूप उत्पन्न हुआ, और 33 देवता उत्पन्न हो गए। फिर उन 33 देवताओं को जरूरत पड़ी, क्योंकि देवता लोग जो है ना वो कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण करती, केवल मन के द्वारा जो यज्ञ में आहुति दी जाती है ना, उनको ही ग्रहण करते हैं। 33 देवता हैं मुख्य, और उन 33 के 33 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन वो कोई उनका आहार नहीं है दूसरा खाने का, केवल एक यज्ञ के द्वारा जो आहुति दी जाती है, जो उनका भाग दिया जाता है ना, उससे संतुष्ट होते हैं। और उससे संतुष्ट होकर के वो क्या करते हैं, ये तो जानने से पहले यह जरूरत पड़ी परमात्मा ने कि भाई इन देवताओं को तो यज्ञ चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ कौन करे। यज्ञ किसी के बस का नहीं, क्योंकि यज्ञ उन मंत्रों से होता है जो यज्ञ के भगवान के हृदय में धरे मंत्र है। इसलिए भगवान ने अपने मुख से जो है ना यज्ञ करता 4 ब्राह्मण रचे। वो ब्राह्मण चारों के चारों जो है ना निवृत्ति मार्ग में चले गए, फिर वृत्ति मार्ग में आए नहीं। फिर भगवान ने जो है ना इनका 10 को उत्पन्न किया, क्योंकि उद्गाता और होता और अधीर्यु आचार्य, ये यज्ञ में 4-5 ब्राह्मणों की जरूरत पड़े। और उस यज्ञ के द्वारा भगवान ने बताया उनको कि भाई मैंने तुम्हारे को इसलिए उत्पन्न किया है कि तुम देवताओं की सेवा करो, क्योंकि देवताओं की सेवा करनी चाहिए थे। एक तो ये ध्यान रखे भाई कि इस सृष्टि में एक दूसरे का एक दूसरा सेवक है, और वो सेवा करके उसका कल्याण और अपना कल्याण कर लेता है। यानी इसको हमारे लोकल भाषा में कहो या शास्त्रीय भाषा में कहो, एक दूसरे का पूरक। मैं तेरी मदद करूं, तू मेरी मदद कर। ऐसा गीता में लिखा भी है, हे अर्जुन तुम यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो, तृप्त करो, और वो देवता तुम्हारे को जो है ना बिना मांगे वनवांछित फल देंगे, जो पदार्थ देंगे, जो तुम बिना मांगोगे, जो जिसकी तुमने जरूरत भी ना होगी, क्योंकि वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे थारे ऊपर। तो इन ब्राह्मणों का कर्म केवल यज्ञ करना था और दूसरा कर्म नहीं था।
और समय पे यज्ञ के जरूरत पड़ी, फिर भगवान ने विचार किया भाई ये ब्राह्मण भी रच दिए और यज्ञ करना भी, ये मंत्र भी रच दिए मैंने, और इसका घी भी रच दिया, गऊ भी रच दी, दूध भी रच दिया, और सारी बात होगी। लेकिन इसको एकत्रित करने वाले की, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इस ब्राह्मण को भी जरूरत पड़ेगी, इतना सामान अकेला थोड़ी ले सकेगा, जब यो तो यज्ञ पर बैठा रहेगा। इसलिए फिर ब्राह्मणों को हुक्म दिया परमात्मा ने कि बेटा सृष्टि चलाओ। ब्राह्मणों ने सृष्टि चलाई और ब्राह्मण ही उत्पन्न किए। बड़ी विचित्र बातें हैं, विचार करके देखें। और देवताओं के यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करके वो बिना कुछ किए, ना खेती करनी, ना हड़ जोड़ना, ना और कुछ करना, ना काटना, ना बांटना, कुछ नहीं करना, सब के में उनको अपने आप में लेता था। ऐसा विधान है लेख का कि सब कुछ उनको जो है ना देवता लोग उत्पन्न, पृथ्वी माता उत्पन्न करती थी। बिना बोए तो धान और गेहूं, क्योंकि सारे बीज पृथ्वी में है, ऐसा विधान है। और बारिश अंदर करता है, देवता लोग करते हैं, और बारिश यज्ञ से होता है, ऐसा लेख है। तो उन ब्राह्मणों ने फिर जरूरत पड़ी एक ऋक्षक की, उन्हीं ब्राह्मणों में से, देखो देखना शास्त्रों में कि उन्हीं ब्राह्मणों में से तप का अहंकार करके न, और राक्षस भाव में ब्राह्मण ही आए। अक्षत्रिय तो बहुत पच्छा आए। उन सो जो है ना ब्राह्मण अगर उनको भस्म करते तो यज्ञ की दीक्षा ले रखी उन्होंने तो, लेकिन ब्राह्मणों ने जरूरत पड़ी उस यज्ञ की रक्षा की, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करके नर अक्षत्रिय रची, और अक्षत्रियों को आदेश दिया कि भाई इन ब्राह्मणों की रक्षा करो, आताताइयों को दंड दो, और तुमने चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, क्योंकि बहुत अक्षत्रियों ने ऐसे दिखाया कि अपनी जान दे दी और उनके यज्ञ की रुखाड़ी करी और यज्ञ करवाए। लेकिन परमात्मा का नेम है, क्योंकि एक दूसरे की जरूरत होती है, इसलिए जो उन क्षत्रियों ने देखा भाई बहुत कष्ट उठाना पड़ गया हमने तो, और पंडित जी ने जो कविता गा रखी है ना, लोग आई समझ में को नहीं आई। धर्मराज के 4 चरण थे भाई, 3 ठिकाने लागे, पर बैठनिया का ख्याल नहीं और समझनिया शर्मा आ गए, क्योंकि धर्म के 4 चरण थे धर्म के, यानी 4 ही कर्म थे। उन चारों ब्राह्मणों के पास 4 ही कर्म थे, जो उन चारों कर्मों से, उन चारों तपों से, उन चारों दान करने से, उन सत्य यानी पवित्र रहने से सारे कार्य सिद्ध हो जाया करते थे। और जब अक्षत्रियों को उत्पन्न किया तो अक्षत्रियों ने भी अपनी ताकत की, क्योंकि वो ताकत है, वो ही ताकत है जो सत्य में रहना और जो तप करना और जो दान त्याग करना, उसी की ताकत थी उन ब्राह्मणों के पास। तो अक्षत्रियों ने मांगा कि महाराज हमारे को भी तो, हमने भी तो चाहिए ना, क्या सारा लड़ाई लड़ाएंगे, ताकत तो हमने भी चाहिए। तो उन ब्राह्मणों ने जो है ना इस 4 के 2 भाग कर लिए, 2 भाग कर लिए, एक धर्म के एक चरण के 2 भाग कर लिए। आधे आधे तो अपने पास रख लिए और आधे आधे दे दिए क्षत्रियों को, ले भाई तुम बराबर के बना लिए हमने, और तुम जो है ना हमारी एक की रक्षा करना।
और थारे में ताकत आएगी। ठीक है जी। उन क्षत्रियों ने कुछ समय चलने के बाद उन क्षत्रियों ने जरूरत पड़ी कि भाई हम जो है ना बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सामान ले आना जुटाना भी इनकी यज्ञ के लिए, और व्यापार करना, और दूध गौ के लिए गौओं की रक्षा करनी, और खेती भी जो है ना अन्न भी उत्पन्न करना, क्योंकि अन्न के बिना यज्ञ ना हो, पूर्णाहुति ना हो दी जा। तो उन ब्राह्मणों से प्रार्थना करी, उन ब्राह्मणों ने फिर परमात्मा से प्रार्थना करी कि महाराज ये भी परेशान हो गए, दो काम तो इनके भी उठवाओ ना कि मैं, ये बेचारे विदेश में जाते हैं ताड़ा हमने लूट, हमारे यज्ञ पे जुलूस करते हैं ये राक्षस लोग, और विदेश में ना जाओ तो फिर सामान खरीदा हुआ लेना पड़ेगा, ढोगन होता। तो वैसे करो क्या, जो वैसे ने भी धर्म के 4 चरणों में से हिस्सा मांगा, भाई मेरे में भी ताकत चाहिए, बनने भी कोई तो सारा ऐसा चाहिए जो मेरा कल्याण हो जाए और मेरे मन बोधार हो जाए मेरा। तो ब्राह्मणों ने अपनी तरह लिया दया देने के लिए, और अक्षत्रियों के आधे में से आधे आधे करके उन वैश्य को दे दिए। ये तो पंडित जी का कथन है कि धर्मराज के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लगे, 3 जगह भटके हुए। जब वैश्य को जरूरत पड़ी भाई मेरा भी कोई मददगीर चाहिए, तो शूद्र को रचा, और जब शूद्र ने भी मांग की कि जी मेरे को भी चाहिए, कोई ताकत तो मेरे में भी चाहिए ना, लेकिन अगर ब्राह्मण अपना हिस्सेमात दे दे तो ब्राह्मणों की ताकत कमजोर हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म है ना वो लोहे के चने तो चाव रहे आदमी, बहुत आसान है, हमने तो देखा है मुश्किल भाई, लेकिन उन ब्राह्मणों के लिए जो प्राचीन में थे उनके लिए आसान है, लेकिन ब्राह्मण का कर्म निभाना आसान नहीं है। पंडित जी ने कहा रखा है ना, गजब कर रखा है पंडित जी ने, इंद्री जीत ब्रह्मचारी बने नियत हार करया करते, और दिन के 6ठे भाग में भोजन करके सच्चा प्यार करया करते, और 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप देखे मन को मार करया करते। उन ब्राह्मणों का ये कर्म था कि 3 बार स्नान करना, और 3 बार हवन करना, और 3 बार संध्या करनी, और जीव मात्र का आप पढ़ करके देखो महाभारत के पन्या ने पढ़ के देखेंगे ना जब भाइया ने बेरा पट्टेगा कि जितने भी मैं जो बताना चाहता हूं वो समझ ले भाई, कि जितने भी ये 3 वर्ण पाप करते हर एक जीव को सताते, जैसे खेती काटना, अन्न इकट्ठा करना तो जीव मरते हैं, पानी देना जीव मरते हैं, ढोक ले आना पांतड़ा जीव मरते हैं, और वैसे भी जितने पाप करते हैं उनका प्रायश्चित, उनका उनसे उन्नतर होने के लिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। और ऐसा महाभारत में लिखा है, भगवान भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यूं बता रखा है, और कुछ शेष रहा भगवान श्री कृष्ण ने बता रखा है कि फलाने दान का 3 दिन तक उपवास करे, और उसी प्रकार स्नान करे, और इतनी माला गायत्री मंत्र की जाप करे, जब उस पाप से जो है ना उरण होगा। तो मैं इन भाइयों को यूं बताना चाहता हूं कि ये 4 खंभ हैं हमारे पापों का नाश करने के लिए। अगर ये ना होते, देख हम वृक्षों से पत्ते लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, फूल लेते हैं, फल लेते हैं, और पाकने के बाद उसकी
उसके मंत्र हैं वेदों में, शास्त्रों में मंत्र हैं कि वो मंत्र बोलो और उससे मांग कर लो, क्योंकि एक दूसरे की पूरक है, लेकिन बदले में उसके पाप लेने पड़ेंगे वृक्ष के। वैसे नहीं भाई, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए, उन पापों से पूर्ण होने के लिए फिर इसने ब्राह्मण को दान देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण और गौ और गंगा और गायत्री, ये अगर चार ना होते तो ये सारा संसार वनस्पतियों तक पाप में जड़ जाते। क्योंकि हम भी वृक्षों में जल डालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, जो भी रक्षा करते हैं, तो वो हमारे पाप उनको मिलते हैं, क्योंकि ऐसा नेम बन गया था। भगवान इंद्र ने जब त्रिशरा का वध किया तो ब्रह्म हत्या लग गई थी इंद्र के, ऐसा लेख आता है महाभारत का शास्त्रों में। और उस ब्रह्म हत्या के दोष ने चार जगह बांट लिया था, चारा ने बांट लिया, जल ने और वृक्षों ने और स्त्री ने और एक वायु ने, एक और मेरे दिमाग से लेकर गया, देखिए था दिमाग में, हरी भी लेकर गया, इस कमजोरी की वजह से यह बात है, दिमाग से लेकर गया। यानी चारों ने उस ब्रह्म हत्या को चार हिस्सा में लेकर के और अपने ऊपर ले लिया। स्त्री का तो हर महीने रसोला होती है, इतनी अपवित्र हो जाती है कि वो छूने के लायक नहीं रहती, और जल पर काया हुआ और वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, और याद नहीं आ रहा, देखे चौथा उसका क्या होता है, उसका भी होता है ऐसा है। तो आड़े थे ये विधान हुआ कि भाई एक दूसरे के पाप बटा लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा ने इस सृष्टि को इसलिए रच रखा है कि एक दूसरे से पाप लेता भी है, और उसकी सेवा जो करता है ना, अपने पाप उसको देता है। लेकिन ये चार जो हैं, ये किसी से कुछ लेते लेते नहीं, केवल देते देते। यानी गायत्री मंत्र जो है वो ब्राह्मणों को पवित्र कर देता है, सर्व पापों का नाश करके। लेकिन अगर विधान से और नेम से और ये जान करके कि भाई अमुक से दान लिया, ये दान जो दिया जाता है ना, ये उस यजमान का पाप है, ऐसा लिखा है महाभारत में। उसका प्रायश्चित यो है कि व्रत करना, एक तो 2 दिन व्रत करना, 3 दिन व्रत करना, और स्नान करके गायत्री का जाप करना, 100 माला गायत्री करना या 50 माला करना या 25 माला करना, जैसा भी दान है उसका उसी प्रकार महाभारत में प्रायश्चित लिख रखा है। और ब्राह्मण बदले में कुछ नहीं लेते, जो ब्राह्मण है ना, इसलिए ब्राह्मण का सबसे करड़ा काम है कि बदले में ले कुछ नहीं। जो ब्राह्मण दक्षिणा लेते हैं ना, वो मांग करके दक्षिणा लेना ब्राह्मण का कर्म नहीं है। मैंने प्रश्न कर दिया, ये बाड़े वो बालाजी की मूर्ति जो है ना थोड़ी खंडित हो रही है, और उसकी बदली करवाओगे बाबा जी, तो प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, और प्राण प्रतिष्ठा में 5 ब्राह्मण चाहिए कम से कम, और 5 ब्राह्मण कम से कम 5 दिन। तो यजमान तो यूं नहीं देखते कि इसने कितना कीमती टेम लगा करके
और अपनी क्रिया छोड़ करके, अपनी क्रिया रोक करके, क्योंकि बाद में करेगा क्रिया तो पूरी करेगा वो, लेकिन तेरे बाद में अपनी क्रिया करेगा। और तेरे को पापों से बचाने के लिए, तेरे पापों का नाश करने के लिए इसने वो कर्म किया है ब्राह्मण ने जो कर्म तू के तेरा बाप भी नहीं कर सके। तो उसको दक्षिणा जो है ना बड़ी आत्मा से, जो है ना तय दिल से और प्यार से और भरपूर देनी चाहिए। क्योंकि आजकल किसी के घर में घाटा नहीं है, परमात्मा की दी मौज है, सिर्फ उसको देने के लिए घाटा है।